एक पुअर इंसान पैसे के लिए काम करता है, जबकि एक रिच इंसान का पैसा उनके लिए काम करता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वो जितना टाइम अपने काम को करेंगे उतना ही पैसा अर्न करेंगे। लेकिन एक रिच इंसान पैसे अर्न करने का ऐसा मेथड क्रिएट कर देता है जिससे कि उसे कम काम करने पर या ना के बराबर कम काम करने पर भी ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करते हैं। वो सब तरीके जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। व्हाट्सअप गाइस, you are watching HS World. Let's start the video. If you don't build your dreams, someone else will hire you to help them build theirs. अगर आप अपने सपने पूरे नहीं कर रहे हो तो कोई और आपको जॉब पे रख लेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। अल्फ्रेडो पेरेटो प्रिंसिपल, इसे द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट भी कहते हैं। इसमें 80% सक्सेस आपको 20% काम करने से मिलता है। लेकिन अगर हम बात इन द टर्म्स ऑफ मनी करें तो 90-10 रूल अप्लाई होता है कि वर्ल्ड के सिर्फ 10% लोगों के पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग 4 तरह से पैसे अर्न किए जाते हैं। ESBI क्वाड्रेंट। E का मतलब एम्प्लॉय, यानी कि वो एक जॉब कर रहा है। S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, इसमें डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट आते हैं। B का मतलब बिग बिजनेस ओनर, इसमें इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, मुकेश अंबानी आते हैं। आई का मतलब इन्वेस्टर, जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, राकेश झुनझुनवाला। E एंड S क्वाड्रेंट एक्टिव इनकम का सोर्स है, जबकि B एंड I क्वाड्रेंट पैसिव इनकम का सोर्स है। ज्यादातर लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट पे ही वर्क कर रहे हैं और बहुत कम % लोग ही राइट क्वाड्रेंट पे वर्क कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप जितना देर आप काम कर रहे होगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा, यानी कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। लेकिन इसमें अगर आपको कोई हेल्थ इशू या कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसकी वजह से आपको काम ना करने पर इनकम को इफेक्ट होगा। वॉरेन बफेट का कहना है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप कोई ऐसा काम नहीं ढूंढ लेते हो जिससे कि आपको सोते वक्त भी पैसे मिले तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि आपकी डेथ ना हो जाए। और आपको इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेस को क्रिएट करना चाहिए, जिससे होगा कि अगर कोई इनकम का सोर्स बंद भी हो जाए तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो दूसरे इनकम के सोर्स बनाए हैं उससे आपको पैसे जनरेट होते रहेंगे। स्कूल्स लेफ्ट क्वाड्रेंट पे ज्यादा फोकस करती है, यानी कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे। इससे ज्यादातर लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ना कि राइट क्वाड्रेंट पे, जबकि आपको फोकस करना चाहिए राइट क्वाड्रेंट पे, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिच बने और फाइनेंशियली फ्री हो जाए और काम ना करने पर भी आपको रेगुलर इनकम मिलता रहे। आप कैश फ्लो बोर्ड गेम खेल सकते हो। इस गेम को खेल के आप इन्वेस्टिंग करना सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल इजीली। और कैश फ्लो बोर्ड गेम इजी टू यूज है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर करके और गलतियां कर करके सीख सकते हो। आप जल्दी से जल्दी एक रिच मेंटेलिटी को डेवलप कर लोगे। ESBI क्वाड्रेंट, सबके काम अलग है और उनके थिंकिंग पैटर्न भी। तो अब इन चारों क्वाड्रेंट को डिटेल में समझते हैं। E यानी कि एम्प्लॉय, सबसे ज्यादा लोग इसी में वर्क कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोग्राम्ड हैं। सोसाइटी और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमें सेफ एंड सिक्योर जॉब के लिए बोला जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जितना टाइम आप काम करोगे उतना ही पैसा आप अर्न करोगे और इस तरह से रिच बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत से लोग एक्सपेंसिव चीजें बाय करते हैं। एक्सपेंसिव चीजें बाय करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि डेप्ट यानी कि कर्ज से लायबिलिटीज बाय करना, जैसे कार, बाइक, हाउस, मोबाइल, जिसकी वजह से अगर किसी मंथ आपको सैलरी नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सब सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रह करते हैं। और अगर इनकी सैलरी इंक्रीज होती भी है तो ये अपने एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज कर देते हैं और ये फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं, यानी कि ये फॉर्मल एजुकेशन से अलग कुछ पढ़ते और ना ही कुछ अलग सीखते हैं। अब मैं बात करता हूँ S क्वाड्रेंट के बारे में। इसमें डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट ये सब आते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो जितने पेशेंट का चेकअप करेगा उतना ही पैसे अर्न करेगा। ये भी एक तरह की जॉब ही कर रहे होते हैं। और स्मॉल बिजनेस ओनर भी इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। जैसे कि कोई बर्गर वाला है, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन बर्गर बनाता है, कस्टमर भी बोलता है बर्गर खा के मजा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक ही सर्व कर पाता है। वो उसी गली, उसी मोहल्ले, उसी ठेले तक ही सीमित रहता है। अब एक इंसान के पास टाइम और एनर्जी बहुत लिमिटेड होता है और इन्हें बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, ताकि वो बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड और प्रॉफिटेबल बना सके। इनकी ये थिंकिंग रहती है कि दुकान की शटर भी मैं ही खोलूंगा, बनाऊंगा भी मैं ही, सर्व भी मैं ही करूंगा और गले में भी मैं ही बैठूंगा। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर्स की, जैसे मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स। बिल गेट्स बार बार विंडोज थोड़ी बना रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने एक बार ही उसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की। फिर जिसके कंप्यूटर में विंडोज डलेगा उससे बिल गेट्स को रॉयल्टी आएगी, यानी कि विंडोज को एक बार बनाया और लाखों करोड़ों लोगों को सेल कर दिया। B क्वाड्रेंट यानी कि बिजनेसमैन और I क्वाड्रेंट यानी कि इन्वेस्टर्स। इसका मेन एम होता है OPT और OPM। OPT का मतलब अदर पीपल्स टाइम और OPM का मतलब है अदर पीपल्स मनी। बिजनेस में यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो और हाईली टैलेंटेड पीपल को हायर करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहे तो आप कम काम करते हो, ज्यादा पैसे अर्न करते हो और अपना फ्री टाइम एंजॉय करते हो। रिच ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बाय करते हैं। एसेट्स को सिंपल शब्दों में कहे तो ऐसी चीजें जिससे आपके जेब में पैसे आते हों। एसेट्स जैसे रियल इस्टेट, स्टॉक्स,
बॉन्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और पुअर लाइबिलिटीज बाय करते हैं। लाइबिलिटीज ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पैसे आपके जेब से निकलते हैं। एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड डेप्ट, कार लोन लाइबिलिटीज के अंदर आती है। रिच के एसेट्स से इनकम आती है और उसे वापस नए एसेट्स को बाय करने के लिए री इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में वो अपनी इनकम को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। अगर बात करें पुअर की तो कर्ज की वजह से इनकी इनकम डिक्रीज हो जाती है। इसी कारण से रिच और भी ज्यादा रिच होते जा रहा है, और अगर बात करें पुअर की तो पुअर और भी ज्यादा पुअर होते जा रहा है। लेफ्ट साइड यानी कि ई एंड एस क्वाड्रेंट से रिच बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना ही पड़ेगा। लेफ्ट साइड में अलग माइंडसेट और टेक्निकल स्किल्स का यूज होता है, जबकि राइट साइड में अलग। बहुत सारे लोग एक ही माइंडसेट और स्किल सेट में फंसे रह जाते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं करते हैं राइट साइड में मूव करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजा दो।